अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है कि बच्चों के मार्क्स एग्ज़ाम में क्यों कम आ रहे होते हैं। नॉर्मली बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं हमसे कि मैंने पेपर ठीक किया था, मेरा पेपर ठीक हुआ था और मेरे मार्क्स कम आए हैं। जो बच्चा अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है वो और होती है, लेकिन जब रिज़ल्ट आ रहा होता है तो बच्चे के मार्क्स उस तरह से बेहतर नहीं आ रहे होते। तो इसकी वजह क्या है, इश्यूज़ क्या होते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कुछ बच्चों की जो लिखने की स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। बच्चा लिखना चाह रहा होता है, लेकिन उसको आता भी होता है, लेकिन पता चलता है कि पेपर करने का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो स्लो स्पीड है लिखने की, ये एक बड़ा इशू है। फिर इसमें एक इशू बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारी राइटिंग बहुत गंदी है। जब हमारी राइटिंग गंदी है तो उसमें फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आजकल जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप पे या किसी भी और ऐप के ऊपर लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे होते हैं। बाय द वे को आप BTH या जो भी इस तरह से जो भी एब्रीविएशंस आजकल बनी हुई हैं वो लिख रहे होते हैं, और फिर वही एब्रीविएशंस जो हैं या वही छोटी फॉर्म जो है वो आप लिख रहे होते हैं पेपर में। ये इशू होता है। फिर आपका जो पेपर है उसमें आपने अपनी राइटिंग स्टार्ट में तो बहुत अच्छी की होती है, लेकिन एंड पर जाके फिर आपकी क्योंकि टाइम की कमी होती है तो उसमें फिर आप लोग जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है, आप पेपर की टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि स्लो आपकी राइटिंग है। तो देखें राइटिंग आपकी कैसे इम्प्रूव होगी, कैसे आप ठीक लिखना जल्दी लिखना सीख पाएंगे जब आप लिखेंगे। चीज़ें स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं जब उनसे सुनी जाती हैं, उनको कॉन्सेप्ट भी होता है, उनको चीज़ मेमोराइज भी होती है। लेकिन जब हम बच्चों से कोई चीज़ लिखवाते हैं तो वो नहीं आ रही होती। उसकी वजह ये है कि वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। लिखने से बच्चों को डर लग रहा होता है, उनकी जान जाती है लिखने से। तो कोशिश करें आप घर में बेटा आप लोग अपने अपनी एक अलग रजिस्टर रखें, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो इससे आपको पेपर अटैम्प्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे समझ रहे होते हैं कि जी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, शायद इस वजह से एग्जामिनर ने नंबर काट लिए हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल भी आप निकाल दें कि अगर एग्जामिनर को चीज़ पढ़ी जा रही है तो वो कभी भी गंदी राइटिंग की वजह से आपके मार्क्स नहीं काटते हैं। कि आपकी राइटिंग समझ, हाँ ये अलग बात है कि आपने इतना गंदा लिखा है कि उसको वर्ड्स पढ़े ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप एग्जामिनर को टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अगर आपका पेपर अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है और उसके लिए पढ़ने में आसानी है तो डेफिनेटली वो खुश होकर आपका पेपर चेक करेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा उसको डीपली जो है वो पढ़ना पड़ रहा है और फिर उसको समझ आ रही है तो डेफिनेटली वो साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट आएगा और वो तंग होगा एग्जामिनर। तो आपने अपने एग्जामिनर को तंग नहीं करना, एटलीस्ट इतनी आपने अच्छी राइटिंग में लिखना है कि उसको चीज़ें समझ आ जाएं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी है तो इस वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीसरी है वो है टाइम मैनेजमेंट की। कि पहले आप बड़ा अच्छा अच्छा लिख रहे होते हैं, उसके बाद जब एंड पे आप पहुंचते हैं तो आपकी राइटिंग बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है कि वर्ड्स पढ़े ही नहीं जा रहे होते। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पेपर में या किसी भी अपने टेस्ट में, तो जो आपके पेपर का लास्ट जो आपको रफ वर्क के लिए कोई चीज़ अवेलेबल है पेपर के अंदर, वहाँ पे आप सारे पॉइंट्स नोट कर लें। मिसाल है कि अगर एक सवाल है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो कीवर्ड्स आप लिख लें। जब आप वो कीवर्ड्स लिख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर आप उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके जल्दी जल्दी अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं पेपर की। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से करके आप अपना सारा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर 3 या 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसको उतना ही टाइम दें जितना कि 3 4 नंबर के लिए रिक्वायर्ड है, और बाकी जो 3 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो सारा आप अपना टाइम कैलकुलेट करें कि ठीक है इतने वक्त में मैंने ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस इनको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद फिर मैंने लॉन्ग पे जाना है और हर लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने इतने मिनट्स देने हैं।
तो अपने टाइम को आपने डिवाइड करना है। जब आप इस तरह 3 चीज़ों का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि आप लोगों को पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। फिर जो कैलकुलेशन आप पेपर के बाद बाहर निकल के करेंगे उससे 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि आपको लग रहा था कि आपके 80s में मार्क्स आएंगे और आपके 60s में मार्क्स आ गए। उसकी वजह सिर्फ ये वजह यह है कि आपकी स्लो राइटिंग नहीं होनी चाहिए और आपकी पेपर करने की टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। और जो आपकी राइटिंग इश्यूज हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इतनी अगर आपकी राइटिंग है कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं भी है तो भी नहीं। और दूसरा, ब्लैक या ब्लू पेन आप इस्तेमाल करें, किसी तरह का कोई और कलर आप यूज़ करेंगे तो उसके मार्क्स आपके कटते हैं। तो ब्लू या ब्लैक कलर को आपने यूज़ करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। जब आप इस तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।